सभी को नमस्कार। देखिए मित्रों, हम कारक का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमने कारक के 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। ये 4 कारक हमने पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कारक के बाकी बचे हुए प्रकार। तो कारक का पांचवा प्रकार है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना, अर्थात जहाँ अलग होने का या पृथक होने का भाव होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना का भाव होता है या अलग होने का भाव होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति है से अलग होना है। उदाहरण देखते हैं। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा क्या है? गुरु से किसके पास आ रही है? शिष्य के पास। तो यहाँ क्या है? गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है कौन? शिष्य। तो इसमें हुआ अपादान कारक। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, यानी हाथ से गेंद क्या है? अलग हो गई, अर्थात यहाँ पे अलग होने का भाव है। तो यहाँ क्या है? अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा। अच्छा, पेड़ से क्या है? पत्ता क्या है? अलग हो रहा है, तो यहाँ अलग होने का भाव है। तो यहाँ भी क्या है? अपादान कारक। विमला सीता से लंबी है, अर्थात यहाँ क्या है? तुलना हो रही है। विमला और सीता में क्या है? तुलना हो रही है कि विमला क्या है? सीता से लंबी है। तो तुलना का भाव है और जहाँ अलग होने का भाव है वहाँ पे अपादान कारक होता है। ये मारवाड़ से हैं, अर्थात इनकी अलग से क्या है? पहचान है भाई कि ये कहाँ से है? मारवाड़ से, यानी पूरा राजस्थान है और राजस्थान से क्या है? मारवाड़, यानी राजस्थान से अलग होने का जो भाव है मारवाड़ का वो है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है? अलग होने की स्थिति होने के कारण क्या है? अपादान कारक है। तो जहाँ अलग होने की या तुलना करने की भाव वहाँ पे जहाँ प्रधान हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। 6 नंबर है संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों में संबंध बतलाए संबंध कारक होता है। अर्थात इसकी शब्द से ही पता चल रहा है कि जहाँ क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में क्या है? संबंध बतलाए जाए तो वो क्या होता है? संबंध कारक। जैसे उदाहरण है, विजय अजय का भाई है, अर्थात यहाँ पे क्या है? अजय और विजय में किसका संबंध है? भाई भाई का है। मेरी घड़ी बहुत कीमती है, अर्थात इसमें क्या है? संबंध है घड़ी का किससे? मेरी से। अच्छा, ये है मेरी घड़ी बहुत कीमती, अर्थात वह स्वयं से क्या है? उसका संबंध है, घड़ी मेरी बहुत कीमती है। तो यहाँ पे क्या है? संबंध कारक। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र है। तो अमिताभ बच्चन का हरिवंश राय बच्चन से क्या है? पुत्र का संबंध है। तो यहाँ पे क्या है? संबंध कारक। अजय की पुस्तक गुम हो गई। किसकी पुस्तक हुई? अजय की। तो पुस्तक का संबंध यहाँ पे किससे बताया गया है? अजय से। तो यहाँ संबंध बताया हुआ है पुस्तक का अजय। तो यहाँ पे क्या है? संबंध कारक। अर्थात जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बतलाया जाए तो वो होता है संबंध कारक। तो इन उदाहरणों में क्या है? संबंध कारक। 7 नंबर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया का क्या है? जहाँ आधार का बोध होता है वो अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर। उदाहरण है, पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। तो यहाँ क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या मिलेंगे अधिकरण में या पर। तो यहाँ पीटी उषा का नाम क्या है? श्रेष्ठ धावकों में है। तो यहाँ पे क्या है? अधिकरण कारक। मेज पर पुस्तक रखी है। पुस्तक रखने का आधार है यहाँ पे मेज। पेड़ पर चिड़िया बैठी है।
तो जो चिड़िया है वो कहाँ पर बैठी है? पेड़ पर, यानी उसके बैठने का आधार क्या है? पेड़। तो यहाँ पे क्या है? अधिकरण कारक। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। तो भारत की संस्कृति कहाँ स्थान रखती है विशेष अपना? पूरे विश्व में। तो यहाँ क्या हुआ? अधिकरण कारक। बगीचे में छायादार पेड़ है। कहाँ पे है पेड़? बगीचे में। तो यहाँ पे भी क्या है? में विभक्ति है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। अर्थात जहाँ पे क्या है? क्रिया का आधार का जहाँ बोध हो रहा है तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। अर्थात जहाँ किसी क्रिया के आधार का हमें भान होता है वहाँ अधिकरण कारक प्रयुक्त होता है, और इसकी विभक्ति है में और पर। अब है अंतिम 8 नंबर संबोधन कारक। तो कारक के 8 प्रकार है और 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक में वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, अर्थात जहाँ पुकारा जाता है, बुलाया जाता है अथवा संबोधित किया जाए, तो वहाँ उससे क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। जैसे विभक्ति चिन्ह इसमें क्या है? अरे, ओ, है आदि। तो उदाहरण देखते हैं। अरे बच्चों शोर मत करो। हे भगवान कैसा जमाना आ गया है। अरे गुरुजी आप इधर कैसे। तो इनमें क्या है? संबोधन का भाव हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। जहाँ संबोधन का भाव है, जहाँ पुकारने का भाव है, तो वहाँ पे क्या होता है? संबोधन कारक। तो ये कारक के 8 प्रकार थे जिसका हमने अच्छे से अध्ययन किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे के लिए कुछ और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।